कि हमें एक जो फ़िलहाल ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर ये है कि आप मिड और फाइनल का प्लान करें ऑनलाइन करने का। आप लोग अपने ज़हनों में ये रखें कि आपका जो मिड है और जो फाइनल है, वो ऑनलाइन होना है। आप ये रखें, मिड तो होना है, फाइनल का भी कन्फर्म नहीं, ठीक है? तो उसकी मोडालिटीज़ हमने तय करनी है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो वो काम चल रहा है, तो उस पे भी काम है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के कुछ इश्यूज़ थे और भी कुछ एकेडमिक इश्यूज़ थे जिन पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस पे काम काफ़ी चल रहा था, तो इस वजह से मैं असाइनमेंट्स को उस तरह से देख नहीं पाया, अपलोड नहीं कर पाया। अच्छा, अब वो ये है कि फ़िलहाल किस तरह से होगा वो मोडालिटीज़ तय होंगी कल, तो उसके बाद बात कर लेंगे। अभी मंडे को आप लोग नहीं आए, तो उसका जो ज़हन में है मेरे आइडिया, वो ये है कि आप अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं इसे, मोडालिटीज़ हैं कि फाइनल एग्ज़ाम या मिड टर्म एग्ज़ाम किस तरह से करना है, तो वो डिसाइड इंशाल्लाह होगा, ठीक है? कुछ गाइडलाइंस आ गई हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये फैक्ट है कि मिड तो होना है ऑनलाइन ही, ठीक है? और उसके बाद ये है कि अब खुशखबरी भी आप साथ ही दे दूँ आपको एक। खुशखबरी ये है कि मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, वो इस तरह से है कि ये जो वायरस आया है उसकी वजह से coursera coursera.org एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिस तरह से यूडेमी है, जिस तरह से ईडीएक्स है, खान अकेडमी है, ठीक है, ऑडेसिटी है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आके अपने कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करते हैं, गूगल ऑफ़र करता है, कंपनीज़ आईबीएम ऑफ़र करती है, वगैरह, वगैरह। अब उसमें होता ये है कि मेरे जैसा कोई बंदा जिसने कोई कोर्स करना है, कोई एक स्किल हासिल करनी है जो कि उसके पास नहीं है, तो वो वहाँ पे जाता है और उनको 50 $49 पर मंथ पर कोर्स पे करता है, ठीक है? या $400 पर स्टूडेंट पर ईयर पे करता है। तो उसके बाद वो उनकी कोर्स की एक्सेस देते हैं, उस कोर्स में वीडियो लेक्चर्स होते हैं, फिर उसके बाद असाइनमेंट्स होती हैं, क्विज़ेज़ होते हैं, रीडिंग होती है, उसके बाद फिर आपको एंड पे एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है, ठीक है? जिसको आप शेयर कर सकते हैं। मेरे अगर आप लिंक्डइन पे देखेंगे, तो लिंक्डइन पे मेरे पास काफ़ी सारे कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट शेयर्ड हैं, ठीक है? तो उसके बाद ये होगा कि आपको एक स्किल मिल जाएगी। तो कोर्सेरा ने क्या किया है? कोर्सेरा ने ये किया है कि उसने इस पेंडेमिक की वजह से उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ चूँकि अफ़ेक्ट हुई हैं, तो हम अपने वो कोर्सेज़ जो कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, वो कोर्सेज़ हम ऑनलाइन कर देते हैं ताकि बच्चे वो कोर्सेज़ भी ले सकें, ठीक है? अब वो कोर्सेज़ जो हैं वो उसकी हमने कोलैबोरेशन कर ली है और ये 31 जुलाई तक है, ठीक है? ये हुई है वैसे 2-3 दिन हो गए हैं इसको हुए हुए, अभी ईमेल आप तक सर्कुलेट हो जाएगी। तो यूएमटी ईमेल एड्रेसेस लाज़मी देखिएगा, फेसबुक पे इंशाल्लाह पोस्ट लगवा दूँगा। उसमें ये होगा कि आप लोग पहले आपको मैं अभी भी ठहरें बल्कि मैं आपको लिंक भेजता हूँ और वो लिंक पे जाके ना आप लोग कैटलॉग देख लीजिएगा, ठीक है? कि कौन-कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं। आप लोग अगर करना चाहें, लाज़िम नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है। इससे कोई ग्रेडिंग नहीं होनी किसी की बच्चे की भी। लेकिन बच्चे बात ये मैंने लिंक भेज दिया आपको अभी। तो उसमें ये है कि अगर आप अल्लाह आपका भला करे यूज़ करते हैं ये फैसिलिटी, तो आपको फ्री में वो कोर्सेज़ पढ़ने को मिल रहे हैं, स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी, तो ये आपको एक फ़ायदा होगा, ठीक है? तो ये उसके लिए करना क्या पड़ेगा, वो आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल के अंदर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को हम वैलिडेट करेंगे और फिर यूज़र्स को एनरोल किया जाएगा, ठीक है? तो ये तरीक़ाकार है। इसके बाद फिर आप एनरोल हो जाएँगे और आपने 31 जुलाई तक वो कोर्सेज़ ख़त्म करने हैं। तो वो मैक्सिमम 9 या 10 वीक्स के होते हैं, तो 10 वीक्स जो है वो आपके 2 महीने के अंदर-अंदर बन जाएँगे। 10 अगर 9 वीक्स हैं, तो 8 वीक्स तो 2 महीने में बन जाएँगे और तीसरे महीने में 10वाँ वीक हो जाएगा, 9वाँ और 10वाँ, ठीक है? तो ये ढाई महीने के अंदर-अंदर आपका कोर्स ख़त्म हो सकता है। अगर सर ज़्यादा आप बुक हमें बुक दी हुई है, तो बुक से तो बहुत मुश्किल होती है पढ़ते हुए। जी, बुक उस पे भी बात कर रहे हैं। हमने क्विज करना था,
जी तो जी। क्विज में भी उसको मैंने किया था रेडी, तो वो इतना हाथ नहीं था, और फिर एमसीक्यू तुक्के लगा के किए हैं जैसे भी है। फिर एक काम पता ही नहीं करता था हूँ चल रहा कि किसके बारे में है, मतलब मैं बुक में फिर बाद में चेक भी किया तो वो है ही नहीं था। मैं नहीं, कुछ केसेस देखें, मेरे क्वेश्चन सारे बुक से नहीं होते, मैंने कुछ चीज़ें आपको जो क्लास के दौरान बातें की होती हैं वो भी होती हैं, ठीक है। बहरहाल अब उसका मैं ये करूँगा कि आपको मैं पेज नंबर पीडीएफ का और वो बता दूंगा, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक है। डेफिनेटली फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 पेजेस में से बनाया तो मैं आपको 8 पेजेस बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कर देता हूँ, ये मैं अगले क्विज़ में या अगले उसमें चीज़ों में, ये मैं असेसमेंट्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं बेसिकली बेटे टॉपिक्स पे चल रहा हूँ, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड बातें जो मैं, देखें, जो मैंने बुक रेफर कर दी है, जो मैंने क्लास के दौरान बातें कर दी हैं, ये सारे उस चीज़ का पार्ट होते हैं, ठीक है। लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, ये आपको यूट्यूब पे फिर से मिल जाएंगे। अभी ये लेक्चर खत्म होगा तो मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है। आज शाम तक अपलोड हो, क्योंकि अपलोड जो है ना वो मेरा थोड़ा, ज़ाहिर बात है पीटीसीएल पे हूँ तो अपलिंक मेरा स्लो है, ठीक है। 4 जी पे होता तो डेफिनेटली ज़्यादा होता, तो फिलहाल जो मेरा अपलिंक है ना वो काफ़ी स्लो है, ठीक है जी। तो इस हवाले से ये चीज़ें हैं, तो अल्लाह आपको भला करे, ये मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। लेकिन पुत्र बात ये है कि उसका भी मैं ढूँढ के ना कुछ सॉल्यूशन बना देता हूँ। आप में से कोई भी भाई अपना व्हाट्सएप, कोई भी जो है ताहा या सुभान या और निशान अगर आता है, जो जिसका दिल करता है, यस यार, एक ग्रुप बना दें, ठीक है। और उस ग्रुप के अंदर ये मैसेज कर दें ताकि फिर मैं आपको इसके हवाले से, वो पैकेजेस के हवाले से ढूँढ के इन्फॉर्मेशन दे दूँ। नहीं तो मेरे पास 2 नंबर है, महा का और उसका हमज़ा का, तो मैं इन हाँ दोनों को मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। तो वो ये है कि वो, ठीक है सर, कर दें। हाँ, डाउनलोड कर लीजिएगा वो, आईएसओ डाउनलोड करना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये है कि जो कोर्सेरा का भी आपको बता दिया और पेपर्स के हवाले से भी बात हो गई, ठीक है। बुक के हवाले से भी बात होगी कि मैं अब आपको वो चीज़ें बता दूँगा जो हमने चैप्टर पढ़े हैं। तो अभी आप लोग मेरे ख़्याल है ये स्क्रीन देख रहे हैं बुक वाली, ठीक है। तो लेट अस रिकैप, जल्द से जल्द कर लेते हैं। ज़्यादातर बेटे मैं बुक को रेफ़र करूँगा, ठीक है। ज़्यादातर बुक ही रेफ़र होगी, तो ये ज़हन में रखिएगा। तो चैप्टर नंबर 3 वर्क स्टेशंस पे आते हैं। तो अभी भी मैं, चूँकि रिकॉर्ड भी हो रही है बात, तो आपको ये चीज़ पता भी चल जाएगी कि मैंने क्या-क्या कहा, अगर इन केस आप भूल जाते हैं। तो बेटा बुक का पेज नंबर है 51, ओह सॉरी 41, 51 कह गया, और पीडीएफ का है 82, ठीक है। ये एलएमएस पे जो बुक अपलोडेड है। इसमें अगर आप देखें तो पहले पेज पे एक डेफिनेशन अवेलेबल है, ठीक है। इसको अपने ज़हन में रख लें, क्योंकि मैंने इन्हीं चीज़ों को लेके चलना होता है, ठीक है। 41 से लेके ये वाला 42 पे जो लाइफ साइकिल है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्ड लाइफ साइकिल, ठीक है जी। इसके बाद फिर इस पेज पे 2 डेफिनेशंस हैं, मैनुअल और इंस्टॉलेशन, ये आखिरी 2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको पता भी चल रहा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और उसके बाद ये चीज़ें नेक्स्ट पेज पे वो हमने डिस्कस की थी, तो उसको हम ज़ुबानी की बात करते हैं, तो उस पे हम फिलहाल नहीं देखते, क्योंकि मैं भी बुक देख रहा हूँ और देखने के बाद फिर उस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने बात की थी ऑटोमेशन की, तो इस पे उतनी इतनी बात नहीं लिखी हुई जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखता हूँ मैं ये पार्शली ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन क्या होती है, ठीक, ये पूरी की बुलेट। और ये वाले हिस्से आप लोगों ने सब ने, ये जो ये चीज़ है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो एक बॉक्स होता है, इसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल बातें लिखी हुई होती हैं, तो वो समझने के लिए आसान होती है। केस स्टडीज हमने डिस्कस की थी। क्लोनिंग की अभी भी बात हुई है वैसे, ठीक है। क्लोनिंग क्या होती है, गोल्ड लोस्ट, आपके लिए आसानी से चीज़ समझना क्या है, ये आपने बोल्ड पॉइंट्स देख लेने हैं, ठीक है। तो ये 3.1.1.2 पेज नंबर 49, 50, 50 में 3.1.1.3, ये पूरी पूरी बुलेट्स हैं, ठीक है। फिर वेंडर, ये इंपॉर्टेंट है जी, 3.1.1.4 पेज नंबर 51 पे, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। ये डब्बे तो खैर है ही हैं। फिर इसके बाद चेकलिस्ट क्यों होनी चाहिए, पूरी की बात नहीं करें, क्या होगा उस चेकलिस्ट में, उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। फिर हमने बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी,
3.1.2.1 ये हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है, एक एक डिस्कस किया था। फिर आगे जाएगा 3 to 1 आ जाएगा, वन सम मैनी, याद है अभी अभी डिस्कस हुआ है। वन सम मैनी इंपॉर्टेंट है कि जी एक सिस्टम को चेक करें, फिर कुछ को चेक करें, फिर सब पे लगा दें, ठीक है, ये वाली बात। फिर इसके बाद इसको छोड़ दें, पेज नंबर 57 छोड़ दें। नेटवर्क पैरामीटर्स की बात हुई थी कि उसको हम ऑटोमेट करेंगे। ओ या अल्लाह के बंदे, ये हमजा और मेरा बच्चा, मेरी बात सुन, अगर से चला गया नहीं है, मेरा पुत्र गाड़ी चला, ठीक है, गाड़ी की चलाते हुए क्लास ना अटेंड कर, ठीक हो गया। सर अभी जस्ट निकला, मैं वो जरा मेडिसिन लेने है पापा के नहीं, लिए, मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम करो, आप ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। नंबर आपके हाँ पास जी है मेरा, आप मुझे कॉल कर लेना जब भी आपका दिल करे, ठीक है। और जितना मैं ठीक सुता है हूँ सर। ना करो, लेकिन ये है कि नहीं दिन नहीं, में मैं आप कर लेना। आपसे टेक्स्ट कर दूंगा बस। हाँ, आप उसको पढ़ लेना और इस तरह से गाड़ी चलाते हुए क्लास अटेंड ना कर, ठीक है। लेकिन ओके सर सर। कह रहे पढ़ने वाली कोई बात पूछनी हुई ना तो करना, हाँ वो नहीं, तो वो तुमने कर पढ़ना लेगा, नहीं। नहीं अल्लाह खैर करे, अल्लाह ठीक है। सर वाले मैं साहब को आपको सही टेक्स्ट करे। कर दूंगा ना, तो आप मुझे ठीक, सेंड कर दीजिए। ठीक है बेटे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि ये हमने आईपी एड्रेसेस की बात की थी कि आईपी एड्रेसेस ऑटोमेट करें, डीएचसीपी यूज़ करें। तो इसलिए ये वाले जो पेजेस हैं आप 57 तक रहने दें, 57 के बाद वाले माइनस कर लें, ठीक है। मुझे बता देना अपना, कोई भी एक बच्चा ये पॉइंट्स लिख ले, क्योंकि आपको पता है मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। और हाँ, ये दो डेफिनेशन, स्टैटिक असाइनमेंट और परमानेंट लीज, ये दो चीज़ें पेज नंबर 60 पे, ठीक है। ये डेफिनेशंस, डायनामिक लीज, स्टैटिक असाइनमेंट, परमानेंट असाइनमेंट क्या भला होती है, ठीक है जी। ये वाली चीज़ें ये आप लोगों ने देख लेनी है याद से। और लीज टाइम्स नहीं, चलो केस स्टडीज सारी हैं, ये जो ये बुलेट्स हैं ये सारी हैं, इसमें से माइनस कोई भी नहीं है। और एंड देन बस ये चैप्टर तीसरा ख़त्म हो गया। चौथे पे आ जाते हैं। चौथे के ऊपर आप सर्वर की खूबियाँ, पेज नंबर 70, ठीक है, पेज नंबर 71 पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दो नाम, ठीक है जी। फिर ये मिल स्पेक क्या होता है, इसको देखें। फिर और ये वाली बातें मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के वाले से। इसके बाद इसको भी रहने दें, ये वाली चीज़ आरएमए क्या है, ठीक है। और फिर हमारी क्रॉस शिपिंग भी इसमें कहीं आएगी। केवीएम स्विच की बात हुई थी, ठीक है। तो ये डब्बे हैं, इसमें आप ध्यान में रखिएगा। रिमोट एक्सेस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है जी। मिरर बूट डिस्क को मिरर करना कि नहीं करना। फिर इसमें ये सवाल हो सकता है जो कि क्लास के दौरान हुआ था और ताहा ने बात की थी कि सर अगर हम उसको मिरर करेंगे तो बूट डिस्क पे एरर आएगा तो बाकी भी एरर आएगा। तो ये वाली बातें क्या फ़वायद हैं, क्या नुकसान है, ये आप लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है जी। इसके बाद ये इसमें है ना, ये एरर का डिस्कस किया हुआ इसमें, ठीक है। रिडंडेंट पावर सप्लाईज क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं। मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ जी, एक सर्वर है उसमें रिडंडेंट पावर सप्लाई की क्या ज़रूरत होती है, अगर उसकी जगह हम हॉट स्वैपेबल यूज़ कर लेते क्या, वो असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। फिर ये आपका असाइनमेंट का सवाल है, फुल और n+1 रिडंडेंसी क्या होती है, ठीक है। फिर हॉट स्वैप कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ड प्लग और हॉट स्वैप में फ़र्क क्या होता है। फिर ये माइनस कर दो पूरा ही, ठीक है। इसको भी फिलहाल रहने दें, इसको नहीं यूज़ करूँगा। केस स्टडी, यस। ब्लेड सर्वर, यस। ब्लेड सर्वर क्या होता है, इसकी बात से भी बात हुई है। और ये चैप्टर चौथा ख़त्म। क्वेश्चन आंसर्स जो इसके एंड वाले हैं ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस अगर आप इनको क्वेश्चन को देखें तो जनाब ये क्या था, असाइनमेंट वाला सवाल है ना, ठीक है।
तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा। अब सर्विसेज हैं, सर्विसेज को देखते हैं। सर्वर हार्डवेयर सर्विसेज क्या होती हैं, किसके पास जाएंगे, बात करेंगे, पूछेंगे, सर्विस बनाएंगे, कस्टमर रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर कुछ मीटिंग्स करेंगे। ये बातें हो चुकी हैं क्लास के दौरान से, ठीक है। ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली बुलेट पेज नंबर 101 वाली, ठीक है। ये बड़े आराम से डिस्कस हुई थी और उसमें कहा था कि जी हम सेंडिंग रिक्वेस्ट टाइम, प्रोसेसिंग का टाइम और रिसीविंग रिप्लाई, हम सेंडिंग और रिसीविंग को बीच में काउंट ही नहीं करते, सिर्फ सी को काउंट करते हैं। ये बात हुई थी। तो वो T1 लगा दें, T3 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी डिटेल में बात हुई थी, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद पैकेट्स, ये बात हुई थी कि जी 80 बाइट के पैकेट जाते थे, वो पहुंचता था तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आती थी और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट भेजता था। तो आप ये ना करें, ठीक है। ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है। फिर ओपन आर्किटेक्चर और क्लोज आर्किटेक्चर, खैर बुलेट्स की बातें। ये एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है कि वो ईमेल सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज़ किया और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन करनी थी तो वो नहीं हो सकी, इस किस्म के प्रॉब्लम्स, इसको आप देखेंगे। और इसके बाद हाँ, ये बात थी रोल रीनेमिंग की। रोल रीनेमिंग था कि किसी का आईपी एड्रेस ना रखें या कंप्यूटर का नाम ना रखें। जब भी आपने क्लाइंट पे जाके सेटिंग्स करनी है तो आपने क्या करना है कि उस क्लाइंट को जो है एक रोल वाला नाम देना। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का नाम है हमाद, तो आपने उसको कहना है, अगर वो मेल सर्वर के तौर पे काम कर रहा है तो ओरिजिनल नाम उसका हमाद ही रहेगा, लेकिन बाकी क्लाइंट्स पे जाके वो एज मेल डॉट कंपनी जो भी है उसके तौर पे भी एक्सेस हो सकेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमाद का नाम आप चेंज करते हैं और उसका नाम अली कर देते हैं तो फिर वो बाकी क्लाइंट्स की भी कन्फिगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये मशीन इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट जो है 5.1.6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल मल्टीपल सर्वर्स की हमने बात की थी, लेकिन चलें इसको रहने दें। सर्विस रोल डेडिकेटेड मशीन्स, फुल रिडंडेंसी क्या होती है, ये वाला पॉइंट फिर से कर लें, ठीक है। और चैप्टर ख़त्म, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिएगा, मैं देखूंगा फिर बताऊंगा अभी, ठीक है जी। इस चैप्टर में ना आपने काफी ज्यादा पेजेस बीच में से स्किप करवाए हैं ना, तो उनमें जो केस स्टडीज है फिर हम वो भी नहीं करेंगे। नहीं, केस स्टडी सारी पढ़ें, केस स्टडी सारी पढ़ें, उसकी वजह से सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना आपका, ठीक है। जितनी बातें की हुई है ना, अगर आप वो केस स्टडी पढ़ते हो तो सारी बात जो है, मैंने देखें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं, ठीक है, कुछ चीज़, लेकिन मैंने ये कहा कि ये जितनी केस स्टडीज़ हैं, ये जितने बॉक्सेस हैं, ये ज़रूर पढ़ने हैं। तो वो आप जब बेटे इस चीज़ को पढ़ लोगे तो आपके लिए सारी चीज़ आसान हो जाएगी, ठीक है। और अभी अगर आप मिड की बात करते हैं तो मिड में हो सकता है एमसीक्यूज वगैरह ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब देख लें, कोई इतना ज़्यादा आपको हो सकता है लिखना भी ना पड़े, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने कॉन्सेप्ट पे बात करनी है ज़्यादा, मैंने आपसे कॉन्सेप्ट पूछना ज़्यादा, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्लाइड नज़र आ रही है CS265 लैब्स के नाम से, ये जो यस। ओके, ये स्लाइड्स भी LMS पे अपलोडेड है, 1 2, ठीक है, 3 बूटिंग, 4 प्रोसेसेस, 5 डिस्क्स। तो इसके अंदर से भी आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है जी। ये भी सारे लेक्चर्स पढ़ने हैं सर? ये पढ़ने हैं, लेकिन वो चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हुई हैं, जैसे ये डिस्क्स था, इसमें मैंने SDA SDB की बात की थी। मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि जनाब SDA और SDA1 क्या है और HDA1 क्या है, इसको बता दें, ठीक है। तो ये इस किस्म की चीज़ें छोटी छोटी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अब तो ज़्यादातर MCQs ही होंगे ना आपके इसमें मिड में भी और उसके भी ये इसमें क्विज़ेस में भी, ठीक है। तो उसमें तो आप डेफिनेटली ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल हमने 5 चैप्टर्स की बात कंप्लीट की है। 6th वाला हमने सही तरीके से भी पढ़ना था, तो डाटा सेंटर क्या होता है, लोकेशन के बारे में, इस किस्म की चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी थी, ठीक है।
तो अभी हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन तक की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क पे इंशाल्लाह हम आएंगे तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ और अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। जी जनाब, सवाल। तीन बज के 3:30 4 हो गए, तो रोशनी आ रही है यहाँ से। जनाब अली। कोई भी नहीं सर, हम पढ़ लेंगे फिर पूछेंगे आपसे। ठीक है, और मुझे फिर वो टाइम बता दीजिएगा, ग्रुप बनाना तो ग्रुप बना लो, नहीं तो इन दोनों को मैसेज आएगा। ठीक है, और सर प्लीज ये क्लियर कर दें कि हम लोग, आपने उस दिन जो विंडोज 10 का सेटअप डाउनलोड किया था, जी हमें जी वो करना है या iOS अलग से करना है? बेटे, विंडोज 10 की ISO करनी है। देखिए मैंने बताया है कि एक इमेज होता है जो ISO इमेज होता है, ठीक है, उसको हमने यूज करना है जिससे हमने विंडोज इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ISO इमेज आपको फेडोरा का भी मिल जाएगा, ISO आपको विंडोज का भी मिल जाएगा, ISO आपको ऑफिस का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सर आप उसके लिए पहले हमें विंडोज 10 का सेटअप करना पड़ेगा। विंडो 10 की ISO आपको मिल जाएगी। अगर आप टॉरेंट डाउनलोड कर सकते हैं तो टॉरेंट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने जो तरीकाकार बताया था विंडोज मीडिया क्रिएशन टूल से, उसका फायदा सिर्फ ये है कि वो ऑथेंटिक सोर्स से डाउनलोड होता है। वो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी साइट से डाउनलोड होता तो फिर वो ये नहीं होता कि वो फेक चीज़ है। ये वजह है सिर्फ। सर आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका ट्यूटोरियल हमें दे दें, कि मतलब हमें जो जो स्टेप्स करने हैं डाउनलोडिंग कर के? दे कर देता हूँ, बना देता हूँ, कोई मसला नहीं। प्लीज काइंडली कर इसको अपलोड कर दें। मैं कर देता हूँ। ठीक है, बाकी पैकेजेस भी देख के मैं इंशाल्लाह आपको भेज देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। सर आप LMS पे अपलोड कर दीजिएगा, फिर हम देख लेंगे उधर से, चलें ऐसे हमारे काम। लिए डाउनलोडिंग ईजी हो जाएगी। ठीक ठीक है, है, मैं कर देता हूँ। ओके, थैंक और कोई ना व्हाट्सएप आपका सवाल सुभान का या ताहा का या जिशान का? नहीं सर। नहीं है जी। और महा, कोई सवाल उठे? नहीं सर, अभी तो नहीं। चले जी, ओके, नो फिर सर। ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, दैट बी ऑल। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर। यू। अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज़।